इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 26 सितंबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 100% एक्यूरेट आंसर मिलेंगे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। यदि आपको HSSC की और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है श्रम दिवस के रूप में। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है कंवरपाल। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ओम प्रकाश धनखड़। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर है अम्बाड़ा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है महाराज अग्रसेन के नाम पे। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बमलहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? तो ये जो संबंध है शिव भगवान से है। तो इसमें श्री गणेश, विष्णु और ब्रह्मा दिया गया है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, क्योंकि जो बमलहरी है ये भगवान शिव के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानपुर कला महिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो ये है भगत फूल सिंह के नाम पे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए। तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी विधानसभा है जहां पर विधायक का पद रिक्त है? तो इसका राइट आंसर है एलनाबाद। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्न में से किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड में। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो किसने दिया था? ये दिया था LM सिंघवी ने। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, LM सिंघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर है रविशंकर झा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ में। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आह असामान्य लोकतंत्र मुझे तुझसे प्यार है यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GB शाह का। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है धनपत सिंह। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो हरियाणा के जो वित्त मंत्री है ये है CM मनोहर लाल खट्टर। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो ये कुंजपुरा करनाल में नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना कि सुनीता सिंह गुर्जर का जो संबंध है किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतारोहण। तो जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया था भगत फूल सिंह के नाम पे। तो इनमें से कौन सा भी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जगबीर सिंह। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? आपको भी बताना किससे नहीं गुजरती। तो अम्बाला से गुजरती है, सिरमौर से भी गुजरती है, कुरुक्षेत्र से भी, लेकिन जो है पंचकुला से नहीं गुजरती। तो इसमें आपको ये बताना किससे होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो किसका रखा गया है? ये मुस्तफाबाद का। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के नाम पे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी बाकी 3 खिलाड़ियों से अलग खेल से संबंध रखती है? तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, क्योंकि बाकी क्या है? पर्वतारोही है, लेकिन जो कोमल गुर्जर है ये जो है अलग खेल से संबंध रखती है। अनिता कुंडू, संतोष यादव और जो ममता सोदा है ये क्या है? ये पर्वतारोही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं की सुरक्षा से। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर है, तो हरियाणा में मनसा देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो ये पंचकुला में है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार हुकुम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? तो इनका नाम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि नए प्रदेश हरियाणा की जो है अनुशंसा करने के लिए जो है इनका नाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा से मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर किस अभिनेत्री ने स्टेज पर उपस्थिति दर्ज करवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुरी दीक्षित ने। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है किससे है? सड़क योजना से। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष जो है अधिसूचित किया हुआ? तो इस कब किया था? ये किया था 2007 में। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो किसका उल्लेख है? सन्यासी का। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर है शंकराचार्य। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? कृष्णदेव राय। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में जो है तत्पुरुष समास है। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्थापना। ये क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है ये है वीणा पानी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालमेल न होना। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं 41 आई नो खालिस्तान बिट ऑफ एवरीथिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए लिटल। तो इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पेसिव कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट पेसिव कंस्ट्रक्शन बतानी है कौन सी है? तो यहाँ पे इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ पीपल वाज विजिटेड बाई एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ओड वन आउट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे जो नीचे वर्ड्स दिए गए इनमें से ओड अलग कौन सा है? तो सोलवेंट क्या इन सबसे अलग है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो आपको वो इसमें प्रीपोजिशन यूज करनी कौन सी आएगी? तो द मैंगो वाज डिवाइडेड खालिस्तान द टू ब्रदर। तो मैंगो जो है दो भाइयों में बांटा गया है। तो कोई भी चीज़ अगर दो में बांटते हैं तो वहाँ पे बिटवीन यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा में अगर बांटेंगे तो अमंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बिटवीन जो है राइट प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये है महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 खालिस्तान कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनी और बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं जहाँ कई लोगों को बार बार वही आंकड़े प्रयोग करने पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान व्यक्तिगत तथ्यों या सूचनाओं के टुकड़ों से बना होता है जो स्वयं एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पृष्ठ भर जाता है और दूसरा पृष्ठ वांछित होता है तब वर्ड एक खालिस्तान डाल देता है। तो क्या डाल देता है? सॉफ्ट पेज ब्रेक। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 चॉकलेटों को एक कक्षा में छात्रों के बीच बांटा गया। यदि प्रत्येक छात्र को जो है यानी कि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्राओं की संख्या का दोगुने चॉकलेट मिलती है तो कक्षा में जो आपको छात्रों की संख्या बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल जो चॉकलेट है वो 800 है। कक्षा में स्टूडेंट्स नहीं पता कितने हैं, लेकिन जो चॉकलेट है उनको जितनी स्टूडेंट्स हैं उनसे डबल चॉकलेट मिलती है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स का नहीं पता, तो यहाँ पे मैं जो स्टूडेंट्स हैं इनको मान लेता हूँ कि जो क्लास है उसमें जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे दिए गए हैं x, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स नहीं पता हमें x। तो चॉकलेट यहाँ पे बताई गई है डबल मिलती है उनको, जो चॉकलेट्स हैं उनको डबल मिलती हैं। तो चॉकलेट्स कितनी हो गई 2x, और ये 2x एक स्टूडेंट्स को मिलती है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि टोटल क्लास में स्टूडेंट्स हैं x और एक बच्चे को 2x चॉकलेट मिलती है। टोटल चॉकलेट यहाँ पे बताई गई कि जो 800 टोटल चॉकलेट है।
ठीक है। अगर हमें टोटल चॉकलेट अगर मुझे निकालनी पड़ेगी तो एक स्टूडेंट्स को 2x चॉकलेट मिलती है, स्टूडेंट्स हैं x, तो अगर a को 2x मिलेंगी तो x को कितनी मिल जाएंगी मल्टीप्लाई में x, और टोटल चॉकलेट है 800। बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, 2x² बराबर हो गया आपका 800, यहाँ से x² इक्वल टू 800 डिवाइड में 2 यानी कि 400। तो x² की जो वैल्यू है ये आपकी 400 है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 400 का क्या हो जाएगा इधर से स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो यहाँ पे इसने पूछा गया कि कक्षा में कितने छात्र हैं, तो हमने स्टूडेंट्स को x माना था, तो उस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं कितने हो जाएंगे 20 यानी कि D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि एक निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो उसी दर से कितने वर्ष में धन तिगुना हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर इसको शॉर्टकट से करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है शॉर्टकट भूल जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक तरीका पता है ना तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कितना धन है, तो सबसे पहले देखिए कोई जो प्रिंसिपल है वो x रुपये था और वो कितना हो गया डबल हो गया, तो डबल होने के बाद वो क्या हो जाता है अमाउंट, तो x रुपये 2x हो गई। तो यहाँ पे कितने ज़्यादा हो गए आपके x, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ गया 2x माइनस में x, यानी x रुपये सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पे टाइम जो दिया गया है ये 8 साल 8 ईयर है। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला आता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई में T बाई 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अपने पास x रुपये है, रेट अपने पास हमें पता नहीं है क्या है, टाइम यहाँ पे जो है 8 साल है, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए कितना है x, ये भी कितना हो जाएगा x। तो देखिए x से x कैंसिल कर लेते हैं, r की वैल्यू निकालनी है तो r इधर आ जाएगा, 100 नीचे है तो आगे चला जाएगा तो ऊपर, 8 ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा नीचे, 4 से काट लेते हैं 2, 4 से काटेंगे तो 25। तो यहाँ पे जो रेट है ये कितना आ जाएगा 25/2%। तो यहाँ पे अपने पास रेट आ गया, हमें टाइम निकालना है कि कितने समय बाद वो जो धन है 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए रेट की जो है ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो आपकी बार देखिए यहाँ पे बताया गया कि कोई रेट जो है कोई रुपये 3 गुना हो जाते हैं, तो प्रिंसिपल x रुपये हो गए, अमाउंट 3 गुना, प्रिंसिपल का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा अमाउंट, देखिए तो अमाउंट कितना हो गया 3x, कितने रुपए ज़्यादा हो गए देखिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, तो अमाउंट है 3x, प्रिंसिपल अपने पास x है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2x। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता होगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2x रख लेते हैं, प्रिंसिपल अपने पास x रुपये है, रेट अभी हमने निकाला है 25/2, टाइम हमें पता नहीं है t, और डिवाइड में क्या आ जाएगा अपने पास 100। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे, यानी कि 2x बराबर x मल्टीप्लाई में 25/2 मल्टीप्लाई में t और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। देखिए यहाँ से x क्या कर लेते हैं कैंसिल, तो t की वैल्यू निकालनी है तो t को इधर लिख ले। देखिए 2 यहाँ पे जो है नीचे है, सॉरी ऊपर है, ऊपर रहेगा 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, जो टाइम नीचे जो 2 था ये भी ऊपर आ जाएगा, 25 जो ऊपर ये कहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो 25 से 100 को काटते हैं 4 पे कटेगा, देखिए 2 4 और 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो 3 गुना होने में जो है उसको कितने साल लगेंगे 16 साल। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, तो 50 का जो है अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 14,500 रुपये साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में जो 21,460 हो जाते हैं तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, आपको रेट बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल ये दिया गया है 14,500 रुपये, ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट है ये दिया गया है 21,460। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फार्मूला होता है अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। तो अमाउंट अपने पास 21,460, इसमें से प्रिंसिपल घटा लेते हैं 14,500। तो यहाँ पे अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल घटाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जब घटाते हैं तो ये आता है 6,960। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें, देखिए यहाँ पे रेट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे अपने पास कितना है 6,960, तो यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूँ 6,960। अब देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल अपने पास 14,500, रेट हमें निकालना है, टाइम यहाँ पे दिया गया 6 साल, डिवाइड में क्या हो जाएगा अपने पास 100। अब देखिए यहाँ पे हमें रेट निकालना है R, तो R को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी एक को एक तरफ, तो 6,960 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे जो डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में 14,500 रेट के मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा, टाइम भी ऊपर मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगा नीचे। तो आप इसको सोल्व कर लेना, जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो रेट कितना आ जाएगा अपने पास 8%। तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा जो मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूँ मैं कौन सा है, तो 51 में जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए यहाँ पे 2/10 प्लस में 2/1000 माइनस 2/100 प्लस में 2/10,000।
सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो सबसे जो है यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 10,000, क्योंकि 10,000 जो है 10, 100, 1000 और 10,000 तीनों से डिवाइड होता है। 10,000 को 10 से डिवाइड करूँगा 1000 आ जाएगा, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2000, फिर बीच में प्लस का साइन है। 10,000 को 1000 से डिवाइड करूँगा 10 आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई 20। 10,000 को 100 से डिवाइड करूँगा 100 आएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई 200। 10,000 को 10,000 से डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए जो प्लस प्लस वाले नंबर उनको जोड़ लेता हूँ, 2000 और 20, 2020 और 2 और आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2022 डिवाइड में 200, डिवाइड में कितना आ जाएगा 10,000। तो 2022 में से यदि मैं 200 घटाता हूँ तो ये आएगा 1822 डिवाइड में 10,000। तो यहाँ पे देखिए नीचे 4 जीरो, तो 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लेता हूँ, तो 0.1822। तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम कौन से में दिया गया है, तो 0.1822। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है तो डी क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है फीमेल और मेल का रेशियो दिया गया, यानी कि वोमेन और जो मैन है इनका रेशियो दे रखा है 3:5। तो वोमेन कितनी हो गई अपने पास 3x, मैन कितने हो गए अपने पास 5x। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो 5x माइनस में 3x, ये कितना दिया गया 40। तो 2x की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 40/2 यानी कि 20। इसमें पूछा गया है कि मैन और वोमेन दोनों की संख्या कितनी है, तो जोड़ देते हैं मैन प्लस में वोमेन। तो मैन 5x है, वोमेन 3x है, तो टोटल कितने हो गए 8x। तो यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 को, तो कितना आ जाएगा 160। तो टोटल जो है उस गांव में कितने जो है मेल और फीमेल है, यानी कि जो औरत और व्यक्ति कितने 160। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे अपने पास जो है 53 में जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 54 में क्या कहा गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसको 12 16 से भाग करते हैं तो 5 और 9 शेष बचता है। तो ये आप ऑप्शनों की हेल्प से कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे 56 उठा लेता हूँ। ठीक है, यदि मैं 56 को डिवाइड करता हूँ कितने से 12 से, तो 12 चौके 48, तो रिमाइंडर कितना बचता है 8, लेकिन रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। तो 56 तो सीधी सी बात है पहले क्या हो गया कैंसिल। अब मैं 41 ले लेता हूँ, तो 41 को मैं सबसे पहले 12 से डिवाइड करता हूँ, कितने पर जाएगा ये आपका 3 पे, 12 3 36, तो 41 में 36 घटाएंगे 5 रिमाइंडर बच गया। अब इसी को 16 से और करके देख लेते हैं एक बार। 41 को जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 41 में से 32 घटाएंगे 9। देखिए 12 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, 16 से डिवाइड करते हैं तो 9 रिमाइंडर बचना चाहिए। ऐसा आपका 41 एक नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 41। बाकी और को करके देखेंगे ना तब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55, गैस्ट्रिन का कार्य क्या होता है। तो गैस्ट्रिन का कार्य क्या होता है, ये होता है जठर स्त्रवण का प्रेरण। तो इसमें जो डी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट पैदा करने वाली गैस कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य वह तापमान है जिस पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जिस पर जो है आणविक गति समाप्त हो जाती है, यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन क्या हो जाता है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया के रूप में, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध स्त्रावण का आरंभ क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लैक्टोजेनेसिस, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SYL जल विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच है, तो कावेरी जल विवाद कौन से 2 राज्यों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है और वो वापस मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, उसके बाद 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पे पहुंच गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिशाएं बता देता हूँ। राइट साइड में आपकी पूर्व है, लेफ्ट साइड में पश्चिम है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। तो ये दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर जाता है 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, उसको कितना गया 10 किलोमीटर। जाने के बाद वह वापस मुड़ गया और 6 किलोमीटर उसी दिशा में आ गया दक्षिण दिशा में। तो ऊपर से देखिए यहाँ पे तक वापस आ गया, कितने किलोमीटर आ गया वो 6 किलोमीटर। ठीक है, अब कितने किलोमीटर बच गए 4 किलोमीटर बच गए। यहाँ पे आने के बाद वो क्या करता है 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। वो पूर्व दिशा में कितना चला गया 3, तो प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी आपको बतानी है, यानी कि ये डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार को थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये 4 है, ये 3 है, इसको मान लेता हूँ मैं x। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है।
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 ऐड करेंगे तो 25, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हो 25 है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 25 का क्या हो जाएगा रूट, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए 60 बच्चों की कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, तो बॉय हैं इनको मैं मान लेता हूँ कितना है x, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी 2x, ठीक है। यहाँ पे टोटल 60 बच्चे दिए गए हैं, तो इसका मतलब बॉय प्लस गर्ल यानी कि x प्लस 2x की जो वैल्यू है ये 60 है, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो x की वैल्यू 60 डिवाइड में 3 यानी कि 20, तो उस क्लास में जो बॉय हैं वो x है यानी कि 20 है, और जो गर्ल हैं ये कितनी है 2x यानी कि 2 × में 20, यानी कि लड़कियां कितनी हैं उस क्लास में 40, लड़के 20 हैं और लड़कियां कितनी हैं 40, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए उसने क्या बोला है, देखिए जो कमल है ऊपर से 16वें स्थान पे है, यानी कि ऊपर से जो कमल है यहाँ पे है तो कितने स्थान पे है 16 पे, तो इसने बोला है कि यदि 9 लड़कियाँ कमल से ऊपर हैं, यानी कि कमल से ऊपर यदि गर्ल जो है ये कितनी है, यहाँ पे दी गई है 9 लड़कियाँ हैं, ठीक है। देखिए टोटल 16वें स्थान पे कमल है, 9 अगर लड़कियाँ हैं तो ऊपर लड़के कितने बच गए, तो 16 माइनस में 9, तो 7 ऊपर क्या है लड़के हैं। इसने पूछा है कि उसके बाद कितने लड़के हैं, तो अभी मैंने बताया था कि बॉय 20 हैं और गर्ल डबल है, तो गर्ल कितनी है यहाँ पे 40, ठीक है। इसने पूछा है कि अमल जो है कमल से आगे लड़के कितने हैं, देखिए कमल से ऊपर 7 लड़के हैं, तो टोटल 20 लड़के हैं, तो आगे जो बचेंगे ये कितने हो गए 20 माइनस 7, यानी कि आगे जो कमल से 13 लड़के और बचे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे तो 62 में जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट, यानी कि 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, डी बी का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डी लिख लेता हूँ, ये हो गया डी, और ये बी का क्या है भाई है, तो डी को प्लस लिख लेता हूँ, बी का नहीं पता हमें बी बहन है या जो है भाई है। जो एम है बी का भाई है, तो एम जो है ये भी बी का क्या है भाई है, तो एम को भी क्या लिख लेता हूँ मैं प्लस, क्योंकि ये भी क्यों इसका भाई है। के एम का पिता है, तो पिता जो है वो के है, तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसको, और ये आदमी है तो ये प्लस। टी के की जो है पत्नी है, तो टी को मैं साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी पत्नी है, तो पत्नी को क्या नहीं लिख लेता हूँ मैं माइनस। तो आपको देखिए आगे क्या पूछा है इसने, बी का टी से क्या संबंध है, देखिए बी का जो एम है भाई है और एम का जो पिता वो के है, ठीक है। तो बी का भी जो है पिता कौन हो जाएगा के, और उसकी माता कौन हो जाएगी टी, लेकिन बी आपको बताना कि बी टी की क्या है, तो देखिए यहाँ पे बी का हमें जेंडर नहीं पता, आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे जो है बी का जेंडर नहीं दे रखा है कि वो लड़का है या लड़की है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जो उसका बेटा होगा या बेटी होगी, ये कन्फर्म नहीं है। देखिए ये तो कन्फर्म हो गया टी उसकी माता है, लेकिन ये नहीं पता कि टी का जो है बी क्या लगेगा, लड़का लगेगा या लड़की। तो यहाँ पे पुत्र है या सन जो है डॉटर है ये नहीं पता हमें, पुत्र है या पुत्री है, तो इसमें कन्फ्यूज़ है, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, इनकी ए और बी दोनों हो सकते हैं, कौन सा भी दोनों में से एक हो सकता है। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2012 को बृहस्पतिवार था, तो सप्ताह का कौन सा दिन 6 मार्च 2012 को पड़ा था, तो ये आपको बताना, ठीक है। ये आप कर लेंगे, बिल्कुल खुद ट्राई करके देखेंगे, इसका आंसर बनता आपको बता देता हूँ बुधवार, तो इसमें 64 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मिनट जो दी होती है इनको 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 220। घंटे जो दे रखे हैं इनको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 300। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस 80, और 80 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो उनके बीच का जो कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री का, तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम 65 में, जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय महिला क्रिकेट में दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज कौन है, यानी कि दुनिया का जो है नंबर 1 बल्लेबाज कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे मिताली राज, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी घटना या अपराध की FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी करती है, तो आप किसके माध्यम से FIR दर्ज करवा सकते हैं, तो आप जो है न्यायालय में जाकर जो है FIR के लिए जो है बोल सकते हैं, उसके थ्रू जो है न्यायालय के थ्रू आप FIR करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक पुलिस अधिकारी का FIR दर्ज करते हुए किसी संगीन केस में अपनी तरफ से कोई टिप्पणी लिख सकता है या किसी भाग को स्पष्ट रूप से दर्शा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, आप एक पुलिस अधिकारी हैं एवं किसी घटना की रिपोर्ट देने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ने आपको बुलाया है, उस इसमें पुलिस अधीक्षक ने भी उक्त रिपोर्ट के लिए आपको पेश होने के लिए कहा है, तो आप पहले किसे रिपोर्ट करेंगे,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेंट, यानी कि जो है जिले के पुलिस अधीक्षक को। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 किससे संबंधित है, तो ये जो है स्त्री के प्रति क्रूरता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस एवं लॉ एंड ऑर्डर निम्नलिखित में से किसका विषय है, तो ये किसका विषय है, राज्य का विषय है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA भारत में कब लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था, 10 जनवरी 2020 को। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HS भल्ला। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई, तो ये कब लॉन्च की गई थी, 24 मई 2021 को। ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में किस तिथि को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के लिए प्रावधान का बिल पास किया गया, तो ये किया गया था 5 नवंबर 2020 को। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो है राघव रेड्डी हैं। तो इनमें से कौन सा बी ऑप्शन सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, वर्तमान में कौन है, राघव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, ये शब्द किसने कहे हैं, एक राज्य विशेष के संबंध में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, हरियाणा से संबंध रखने वाले निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति है, तो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी क्या है कुलपति जो है विश्वविद्यालय की, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी रानी मौर्य कौन है, तो बेबी रानी मौर्य क्या है, राज्यपाल। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतुल कश्यप। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग जन्म लेने के बाद आता है और मरने से पहले चला जाता है, मृत्यु से पहले, तो क्या है वो, दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांडवी भारत के किस राज्य का व्यंजन है, तो ये किसका है, गुजरात का। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई, तो कौन सी मनाई गई, 22वीं। तो इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्न मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले बंसीलाल, फिर BD गुप्ता, फिर देवीलाल भजनलाल, यानी कि पहले से ही ऑर्डर में दे रखे हैं, तो 1 2 3 4, तो 85 का जो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है, तो कौन है, करीना कपूर। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नज़दीक है, तो किसके नज़दीक है, हथनी कुंड के। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है, तो कौन रहा है ये, बाबा बंदा सिंह बहादुर। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है, तो दर्शाया गया है अध्याय 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, तो किसकी मिलती है, यमुनानगर की, हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है, तो ये नारनौल में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। डी ऑप्शन इसका राइट है। 93, हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो है दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा का बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्टन अभिमन्यु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था सरिस्का के नाम से, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, दीपा मलिक का जो है किस खेल की खिलाड़ी हैं, तो ये है शॉटपुट की। ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 497, पोर्टल एक बहुप्रचारित शब्द है, यह किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 10 जून 1890 को, जो कि कौन से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इनमें से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? तो कौन जारी किया गया यहाँ पे? ई भूमि। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 100, हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव किसने लड़ा था? तो किसने लड़ा था? योगेश्वर दत्त ने। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना? राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको एचएसएससी की और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको एचएसएससी के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड